प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हाँ बिल्कुल सही। अरे सुना गुप्ता जी, तुम्हारा बेटा फर्स्ट क्लास आया है। अरे वाह, गाँव की बड़ी अच्छी बात है सबके लिए। ध्यान रखो स्कूल का। अरे साहजी आइए आइए, पधारिए पधारिए, आइए आइए साहजी आइए। भाई साहजी बधाई हो, इतनी आसानी से सारा काम धंधा बेटों को सौंपकर आप तो बेफिक्र हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो भगत जी, न राग न फसाद। क्यों राजा राम जी? बिल्कुल बिल्कुल। हम सभी तो अपनी आंखों से देख चुके हैं हरामखोर बेटों को अपने माँ बाप का सर फोड़ते और हाथ पैर तोड़ते संपत्ति के पीछे। कलयुग है घोर कलयुग। संपत्ति के पीछे भाई भाई का दुश्मन, बेटा बाप का कत्ल करने को तैयार। राम राम, संपत्ति का बंटवारा और न लठबाजी न सरफुटअव्वल। साहजी ने तो वो काम कर दिखाया जो पिछले 20 सालों से कोई बाप न कर सका। हाँ, वो अपने डोमी गुप्ता जी, जब उस बंटवारे की पंचायत में मजले बेटे ने पीठ पर लटकस दी, तब समझे कि उस हरामखोर बेटे को कितना असली घी और दूध पिलाया था। ये आपने अच्छा किया साहजी। देखिए, रोज रोज के थोड़े दुख से एक दिन का ज्यादा दुख अच्छा। अरे भले हैं आपके बेटे जो बिना किसी आपत्ति के एक खेत आपके पास भी रहने दिया उन्होंने। आपके सम्मान का भी ख्याल है आपके बेटों को। नहीं भगत जी, ऐसा ही नहीं रहने दिया। इसलिए रहने दिया है कि बेटों की दरियादिली और पितृ प्रेम पर किसी को संदेह ना हो। चलो इसीलिए सही, लेकिन आपने अपने बारे में क्या सोचा है? अरे भगत जी, बाप ही एक ऐसी संपत्ति होता है जिसे बेटा पूरी तरह से दूसरे भाइयों को देने के लिए तैयार रहता है। अब आज रात को पता चलेगा किसके बल्ले पड़ा हूं मैं। तो आप भी हम बूढ़ों की जमात में शामिल हो ही गए। दिल तो नहीं मानता भगत जी, अभी तो शरीर से भला चंगा हूं। देखिए, दरअसल बात यह है साजी कि बुढ़ापा तो उसी दिन शुरू हो जाता है जब हम जाने अनजाने ही उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये बात तो आपकी ठीक है। तो बस अब तैयार हो जाइए, घर के मवेशी ढूंढ लाने के लिए, साग सब्जी खरीद लाने के लिए, पोतों को कहानी सुनाने के लिए और बहुओं की सुनने के लिए। जी, वो मैंने और राम लग्ना ने विचार किया है कि रामशरण अभी छोटा है, वो अभी अपना भला बुरा नहीं सोच सकता, उसे आपके सहारे की बहुत जरूरत है। सो आप रामशरण के साथ पिताजी हमारे साथ रहेंगे, ये तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। और फिर लोग मेरी तारीफ क्या कम करेंगे? उनकी और भी तो बहुएं थी।
अभी भले ही देह से चुस्त दुरुस्त हो बाबूजी, लेकिन आगे चलकर कौन देखभाल करता उनकी? ये आपने बहुत अच्छा किया। एक दिन की बुराई और जिंदगी भर का आराम। हम बाबूजी को अपने साथ रख भी कैसे सकते थे? हमें तो पहले ही 5-5 बेटियां दे रखी हैं भगवान ने। पिताजी के सिर्फ हाथ और पांव हमारे हिस्से आते तो भी एक बात थी, लेकिन पूरे के पूरे पिताजी यानी मुंह और पेट के साथ, ना बाबा ना। मेरा ख्याल है अभी बड़े भैया जिस कमरे में हैं वहीं पिताजी को दे देंगे। आपने कभी किसी बूढ़े को बंद कमरे में रहते हुए देखा है? बल्कि उन्हें तो खुली हवा में रहना अच्छा लगता है, जैसे ओसारे में, आंगन में, दालान में। हम बाबूजी को दालान में जगह दे देंगे। तुम ठीक कहती हो। किसी भी घर में जाओ सबसे पहले घर के बूढ़े से ही मुलाकात होती है। वहीं से निगरानी करते हैं पूरे घर की, आदमी से लेकर कुत्ते बिल्ली तक की। ठीक कहती हो, लेकिन पिताजी को एक पलंग लाके दे दूंगा। आपने भांग धतूरा तो नहीं खाया है? अरे पूछकर देख लीजिए बाबूजी से, सोएंगे पलंग पर? दालान में एक तख्त ही रहने दीजिए और एक खाट बाहर भीतर करने के लिए। लेकिन एक गद्दा तो बाबूजी के लिए बनवाना ही पड़ेगा। उन्हें रजाई गद्दा नहीं बल्कि एक हल्का सा बिस्तर चाहिए जिसे आसानी से बाहर भीतर किया जा सके। मैं तो अपने नाना जी को देख चुकी हूँ। हाँ, सो तो है, पर साल में 2 बार नए कपड़े तो देने ही पड़ेंगे। होली और दिवाली पर एक एक धोती कुर्ता। अरे कुर्ता तो ये बूढ़े लोग तभी पहनते हैं जब किसी भोज भात में जाना हो, नहीं तो इनके लिए गोल गले की बनियानी काफी होती है। लेकिन एक और लेकिन? हाँ, लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं जो बहुत ही जरूरी है। गमछा फट गया है उनका गमछा। अरे गमछा तो 2 रुपए की चीज है, कभी भी आ सकती है। ये तो ही कपड़े लत्ते की बात, लेकिन हमें बाबूजी के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना होगा, वरना बूढ़ों की देह गिरते देह नहीं लगती। जो हम खाएंगे वही उन्हें खिलाएंगे। मुझे अरमान नहीं है क्या बाबूजी को अच्छा खिलाऊं पिलाऊं? मेरी तो राय है हम बाबूजी को कम से कम 1 सेर दूध रोज दें। 1 सेर? हाँ, दूध मिलेगा तो उनकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। 1 सेर दूध तो पहलवानों की खुराक है जी, पचा भी नहीं पाएंगे। आधा सेर ही उनके लिए काफी रहेगा। चलो आधा सेर ही सही। मैं तो कहती हूँ रोज 1 पाव भी दूध उन्हें मिलता रहे ना तो भी उनकी सेहत बनी रहेगी। बाबूजी को भोजन उनकी संतुष्टि का मिलना चाहिए। अजी गांव का आधा पाव तो शहर के पाव भर के बराबर होता है। अरे रहने दो, पाव भर के बराबर होता है। देखो बाबूजी सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते हैं। उनकी देख रेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तो उन्हें कभी ये नहीं लगने दूंगा कि वो अब इस घर के मालिक नहीं। मैं उनके लिए गाय खरीद लाना चाहता हूँ। गौ सेवा में उनका वक्त भी कटेगा और मन भी लगेगा। नहीं नहीं, एकाएक उन्हें किसी काम में लगा देना ठीक नहीं। और फिर गाय पाप पुण्य वाली चीज होती है। दरवाजे पर एक वक्त भी भूखी रह जाए तो पाप लगता है। और फिर चरवाहा रखो, समय पर घास गोबर पानी, 100 झंझट। मेरी मानिए एक बकरी खरीद लाइए। बकरी? लेकिन बकरी से बाबूजी का क्या लेने देना? अजी उनका ध्यान माल मवेशी में बटा रहेगा। मेरे नाना जी को तो गजब का मोह हो गया था बकरियों से। अरे तू और तेरे नाना जी। ये बाबा जी। कमाल की बात। बहुत बढ़िया बोला। आइए आइए बनीलाल जी। आप तो दिनों दिन दुबले होते जा रहे हैं कस्तूरी जी। अरे भाई दिन भर दांतों से दांत ही मांजते रहते हैं या कुछ खाते पीते भी हैं? आजकल की बहुएं भरपेट खाना देती कहाँ है भाई? कलयुग है, घोर कलयुग। दुबले तो फणीलाल जी आप भी हो रहे हैं, शायद अपने खोए हुए बैलों की चिंता में। सोचता हूँ इस बार रामपुर की दिशा में निकल जाऊं बैलों की खोज में। क्या पछाईदार बैल थे कस्तूरी जी। फनीलाल जी उधर जा ही रहे हैं तो मानस तक चले जाना, वहाँ नवकुंज का आयोजन हो रहा है और ढाडेश्वरी बाबा का भी आगमन हो रहा है। बैल मिले ना मिले पुण्य तो मिलेगा ही। जयराम जी भाई बड़े भाग वाले हैं बिंदेश्वरी जी जो ऐसे बेटे पोते मिले। भाई वाह, किस्मत की बात है। इतनी उम्र हो गई लेकिन कोई तकलीफ नहीं होने देते। भगत जी इस कलयुग में कितने बूढ़े ऐसे बड़भागी होते हैं। ज्यादातर की गत तो कुत्ते के समान हो जाती है। घर वालों की गालियां सुनो और मरो तो कुत्ते की मौत। सब पाप पुण्य की बात है बलदेव जी। कहिए शाह जी, कैसी कट रही है बेटे के राज में?
अभी तक तो सब ठीक है, आगे की राम जी जाने। कैसी तबीयत है बाबूजी? आज खेत की तरफ नहीं गए? गया था, जंगली जानवरों ने बड़ा नुकसान कर रखा है। अच्छा, देखता हूँ एक आध आदमी रखवाना पड़ेगा। अच्छा, कोई जरूरत पड़े तो बच्चों से कहलवा भेजिएगा। मैं चलता हूँ दुकान पे, आज बाट इंस्पेक्टर का दौरा है। ठीक है। ये ले। भगवते नामोदारा अति पावन पुराण शुद्धि सारा मंगल भवन मंगल हारी। देख तो रे चुनमा, तेरे दादाजी किससे भिड़ गए हैं। जा। रघुपति नामोदारा अति पावन पुराण शुद्धि सारा मंगल भवन अमंगल हारी। रामायण पढ़ रहे हैं दादा? दिखाई नहीं पड़ता है क्या? लेकिन इस तरह एक ही सुर में, न कोई विराम, न बीच में रामा और रामा, न आखिर में सिया और रामचंद्र की जय, बस बोले जा रहे हो धड़ 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 धड़। तुम्हें पढ़ना आता है? हाँ, मैं तो 1 साल से रामायण पढ़ रहा हूँ। मेरा दोस्त है ललुआ, उसके दादा है गोरे दादा, उन्हीं के पास पढ़ा करता हूँ। अच्छा किया आपने ही रामायण खरीद ली। अब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। यूं ही दूसरों के घर जाना पड़ता था, लेकिन दादा रामायण पढ़ने में मेहनत बहुत लगती है। कैसे? जोर जोर से पढ़ना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, रामा हो रामा, सियावर रामचंद्र की जय। ललुआ के दादा उसे एक पन्ना पढ़कर सुनाने के 20 पैसे देते हैं। पैसे? अब मैं कमाता थोड़ी हूँ जो मेरे पास पैसे होंगे। आप 15-20 पैसे नहीं दे सकेंगे तो दादा कैसे कहलाएंगे? ठीक है, जब आ जाएंगे पैसे तो दे दिया करूंगा। अभी 8-10 पन्ने पढ़कर सुना दूं? नहीं, आज नहीं, कल से रोज सुबह। अच्छा। हाँ। दादाजी। क्या देख रहा है? दादाजी, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ। हाँ। इसका उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ। अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कीजिए। कीजिए आंखें बंद। लो, कर ली, बोलो। अब मन में भगवान राम का ध्यान कीजिए और कुछ इच्छा रखिए। लो, रख ली, अब बोलो। आंखें मत खोलना। ये रामशला का प्रश्नावली है। हाँ। इसमें आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आंखें बंद, उंगली घुमाइए और रोक दीजिए। लो, घुमा दी। हाँ, अब आंखें खोलिए। हाँ। सुने से सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। दादा, गजब हो गया, प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। बताइए क्या था मन में? आज आपका पेट ठीक रहेगा या नहीं? हाँ। आज आपका पेट ठीक रहेगा, आज आप कुछ भी खा सकते हैं। हाँ। ये सब किसने सिखाया तुम्हें? ललुआ ने। हम दोनों जब भी बिंदेश्वरी के बगीचे में जाते हैं तो देख लेते हैं आज विचार उत्तम है या नहीं। उसका नौकर हमें खदेड़ खदेड़ कर थक गया, मगर आज तक पकड़ नहीं पाया। तो तुम लोग चोरी भी करते हो? चोरी? कैसे चोरी? हम तो हमेशा भगवान रामचंद्र जी से पूछकर ही जाते हैं। तुम क्या करते हो? आने दो तुम्हारे बाप को, आज ही बताता हूँ। तो मैं आपको रामायण पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, भले का संसार ही नहीं। राजा, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता। नूनूलाल, आज अपनी बकरी चरकर नहीं आए आप तक, इतनी देर कभी नहीं करती। जा जाकर ढूंढ लाना। आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि मुझे पढ़ना है या नहीं। कोई पढ़ने तो देता नहीं। अच्छा, तो फिर अपने दादाजी से कह दे जाकर ढूंढ लाए। जा न जा। दादा, माँ की बकरी अभी तक नहीं आई। माँ कहती है आपसे कह दूं ढूंढ कर लाने के लिए। अरे सुस्ता रही होगी कहीं, आ जाएगी। जाएगी कहाँ?
शाम तक नहीं लौटी तो चला जाऊंगा। जब बकरी खो ही जाएगी तो रात में जाकर क्या होगा? ठीक है, अब खो ही जाए बकरी। अब तो घर वाले भी जलने लगे हैं। अरे जा रे नूनलाल, अपनी माँ से कह दे शांत हो जाए। जा रहा हूँ अभी बकरी ढूंढने। जाकर रस्सी ला दे। कोई नहीं रखेगी महारानी। लीजिए। अरे नूनलाल, ये बकरी को बुलाते कैसे हैं? अपनी बकरी का कोई नाम वाम है? बकरी का नाम? हे मत करो। कुत्ते का नाम होता है, बिल्ली का नाम होता है, तो बकरी का भी हो सकता है। अब अगर किसी झाड़ी के पीछे छुपकर बैठी होगी तो कैसे बुलाएगा उसे? अड्र, अड्र। चौकड़ी में भी नहीं है जरूरी। बकरी ढूंढ कर लाने का ठेका नहीं ले रखा है मैंने। हाँ। अब तो मिल भी जाए बकरी, तब भी शाम से पहले घर नहीं जाऊंगा। जरा महारानी जी भी तो फड़फड़ाए हैं बकरी के लिए। अब कहाँ गई? हैरान कर बकरी पालनी थी तो कोई सीधी सादी बकरी पाल लेती। ऐसी जिद्दी बकरी जैसी खुद है ऐसी बकरी पाल रखी। हाय राम, ये किसकी बकरी उठा कर ले आए? किसी ने देखा तो नहीं था?
गई अपनी बकरी। पकौड़े दे दे। लो। ये क्या दादा? अरे बहुत है। गली सड़ी सब्जी लाकर पैसे बचाएंगे और पकोड़े खाएंगे। चोचले तो देखो बूढ़ों के, भले ही पेट खराब हो जाए। अरे मुन्ना, ये क्या है? मैंने आपको भिंडी बोली थी, आप बैंगन उठा लाए। याद नहीं रहा तो क्या करूं? सर फोड़ दो मेरा। बैंगन के आदमी नहीं खाता। देख रूप मुनि बिरद बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तास बिलो के बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बगाने। जो माँ से कह दे बकरी ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा। 1 मिनट दादा। किस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे? दादा, आपके पास मेरा 1 रुपया बकाया है, देंगे अभी? हाँ दूंगा दूंगा। पहले ये बताओ कि तुम किस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे? मैं देख रहा था मंडल जी के बगीचे में उनका नौकर है या नहीं। वो साला बगीचे में ही है। आज भगवान ने आज्ञा नहीं दी। ये मत करो, ये चोरी है। हम चोरी नहीं करते दादा। भगवान राम आज्ञा देते हैं तो ही जाते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे आज। जैसे तुम मुझे ठगते हो वैसे ही भगवान को ठगते हो। भगवान तुम्हें सजा देंगे। कसम खिला लीजिए दादा, मैं आपको ठगता नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी पैसे लेकर क्या करोगे? गुलाब खिड़ी खाऊंगा। थोड़ी मुझे खिलाओगे? हाँ। या। पास की चीज भी धुंधली दिखाई देने लगी है। आंखें गड़ा कर देखना पड़ता है। यही तो बुढ़ापा है। माधव भगत कहते हैं तुरंत चश्मा लगवा लेना चाहिए, नहीं तो क्या एक दिन आंखों की रोशनी बिल्कुल ही जाती रहेगी। राम शरण पैसे के लिए नानुकुर तो नहीं करेगा। इधर दांत भी इतने कमजोर हो गए हैं। ऊपर के दांत में जब दर्द उठता है तो जान निकल जाती है। माधव भगत कहते हैं दांत भी उखड़वा देना चाहिए, पर वो डॉक्टर तो दांत उखाड़ने के भी पैसे लेगा। पैसे देगा राम शरण। हे राम। दादाजी, गुलाब छड़ी।
ये धोबी का खर्च इस बार इतना कैसे हो गया? बाबूजी को तो बस धोबी के धुले और इस्त्री किए हुए कपड़े ही चाहिए। तुम धोती नहीं हुए कपड़े, हाथों में मेहंदी लगा रहोगी तो धोबी को तो कपड़े देने ही पड़ेंगे। हाँ, आप तो मुझे ही कहेंगे, लेकिन आप नहीं जानते बाबूजी किस तेजी से मंगल से शनि की ओर बढ़ रहे हैं। चुनमा कहाँ गया है? घर पर दिखाई नहीं पड़ता शाम से, लौटा नहीं अब तक घर। पिताजी की सेहत गिरती सी लग रही है। उन्हें तुम दूध ठीक से देती हो या नहीं? कहीं उनका हिस्सा खुद ही तो नहीं बकोल जाती? ये क्या हो गया है आपको आजकल? अनाप शनाप बोलने लगे हो। कैसे नहीं गिरेगा उनका स्वास्थ्य? सिर्फ चाय पीते रहते हैं दिन में 10 बार और भूख को मार देती है चाय। तुम उन्हें इतनी दफे चाय बनाकर देती ही क्यों? कुछ भी बहाना बना सकती हो, जैसे दूध नहीं है। आप भी मुझे ही दोष देते हो। आपको उनकी जीभ के नए नए शौक नहीं है मालूम। रोज नई नई फरमाइशें भेजते हैं। उस दिन तो चुनमा से गुलाब छड़ी मंगवा कर खाई। जो 2-4 रुपए खर्च के लिए भेजता था, बंद करने पड़ेंगे। अच्छा, बाबूजी करते क्या हैं दिन भर? कौवे उड़ाते हैं, और कल तो वो भी नहीं किया। न रामायण पढ़ी। बूढ़े विश्वम्बर जी की मौत का समाचार सुनकर दिन भर बिस्तर पर बैठे रहे, गुमसुम, जैसे लकवा मार गया हो। अरे रामशरण, इतनी रात हो गई, चुनमा नहीं लौटा अब तक? कह दो घर में सोया हुआ है चुनमा। घर में सोया हुआ है चुनमा? 2 बार पूछ लिया, जीप चलती है जवाब देते भी। ये सभी बूढ़े गुस्साने और चिल्लाने का तो मौका ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन बाबूजी से ज्यादा सनकी बूढ़ा तो मैंने भी नहीं देखा। बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। अब देखो ना, रोज गली सड़ी सब्जी उठा लाएंगे, आधी तो फेंकनी पड़ती है। तुम बाबूजी को सब्जी लाने भेजती ही क्यों? नूनू लाल नहीं ले सकता? तब भी तो चैन नहीं ना। दिन में 10-10 बार आकर पूछेंगे। अब मैं कहूँ आधा सेर भिंडी तो ले आएंगे 2 सेर बैंगन। कुछ कहो तो खींच जाते हैं, कहते हैं सिर फोड़ दो मेरा। अब इतनी गड़बड़ी तो बुढ़ापे में होगी ही। एक आंख भी कमजोर हो गई है उनकी, चश्मा लगवाना पड़ेगा। इतनी तो कमजोर नहीं हुई है कि चश्मा लगाना पड़े। अपनी चीजें ढूंढ लेते हैं, हट बाजार कर लेते हैं, रामायण भी पढ़ लेते हैं। कभी देखा नहीं किसी को पहचानने में गलती की हो? नहीं, अब बुढ़ापे में उन्हें चश्मा पहनने का शौक हो गया है। होता है, किसी किसी का शौक भी होता है। मेरे मैके में था एक बूढ़ा। बस बस, सब अजूबे तुम्हारे मैके में ही तो जाकर बस गए। शौक ही सही, पर मैं तो अपना पाप छुड़ा लेता हूँ। ये तो नहीं कह सकेंगे कि हमने चश्मा लेकर नहीं दिया। इस खर्च को अभी रोका जा सकता है, लेकिन आपको तो बस सिर्फ पैसे फेंकने का बहाना चाहिए। तुम ऐसा नहीं कह सकती। उन्होंने तो दांत उखड़वाने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन दांत उखड़वाना तो जरूरी खर्च है। लेकिन ये काम तो मुफ्त में भी हो सकता है। शहर में एक आदमी आता है जो सरदर्द का मलहम बेचता है और दांत मुफ्त में ही उखाड़ देता है। सुनो जी। क्या? मुन्मा के जन्म के समय जो दर्द हुआ था वो अभी तक रह रह कर उठता है। शहर तो मुझे भी जाना पड़ेगा एक दिन। नाई देखकर नाखून बढ़ने लगे तुम्हारे? सचमुच दर्द होता हो तो कल सुबह 3 बजे तैयार हो जाना, मैं शहर जा रहा हूँ। हाँ हाँ, ये तो अच्छा रहेगा। साथ ही बाबूजी का चश्मा भी ले आएंगे। हाँ, बाबूजी की आंखें साथ लेकर जाएंगे ना हम। तुम्हें चलना हो तो ठीक टाइम पे तैयार हो जाना। बाबूजी को मैंने पैसे दे दिए हैं चश्मे के, वो खुद ले आएंगे अपना चश्मा। हाँ ठीक है, फिर बाबूजी से कहिएगा कि हमें 3 बजे उठा दे। उन्हें कहकर मुझे अपनी नींद हराम नहीं करवानी। ठीक है, तो मैं नन्नूलाल के हाथों कहलवा दूंगी। अरे रामशरण, उठ जाओ, रेल ने सीटी देना शुरू कर दिया। अरे अभी 12 ही बजे हैं बाबूजी, सो जाइए। अरे बार बार कहाँ आऊंगा, यहीं बैठ जाता हूँ।
अरे राम शरण, अब तो जाओ, कब तक सोते रहोगे? रेल निकल जाएगी। देखो मुर्गा कब से बांग दे रहा है। एक दिन भी जल्दी नहीं उठ सकती, रात भर की नींद हराम कर दी। अरे भाई साजी घर पर हैं? अरे अरे माधव भगत जी, नमस्कार। आइए, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ। भाई वाह साजी, चश्मा खूब जच रहा है आप पर। पहले मैं आपको एक प्याली चाय पिलाऊं, अरे नहीं, फिर बातें करेंगे। बैठिए। पहली बार दरवाजे पर माधव भगत आए हैं। अपने घर के हितैषियों में हैं, गांव भर में बड़ी इज्जत है उनकी। एक प्याली चाय से सत्कार करना जरूरी है। घर में दूध नहीं है। दादा, आपने कभी अरुंधति तारा देखा है? अरुंधति तारा? नहीं देखा है तो कह दीजिए नहीं देखा है। तू कलवा कह रहा था कि उसके विशंबर दादा ने देखा था, तब उसे लड्डू खाने को मिले थे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरुंधति तारा विशंबर जी ने देखा तो परलोक से धार गए। क्यों मारा बेचारे को? बच्चा ही तो है ना, पूछ लिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। हाँ हाँ, तुम सब तो यही चाहते हो कि मैं जितनी जल्दी हो सके अरुंधति तारा देखूं। तभी सोचूं राम शरण ने चश्मे के लिए इतनी जल्दी पैसे कैसे दे दिए। ये सब तुम्हारे पढ़ाए हुए हैं। हाँ। आठों पहर इनकी सेवा में रहो और ऊपर से इनके ताने सुनो। चल बेटा। ऐसी सेवा तो दुश्मन को भी ना नसीब हो। अरुंधति तारा, अब साजी कटुता बढ़ाने से क्या फायदा? आखिर हमें जीना ही कितने दिन है? मगर भगत जी, कल तो नहीं मर जाऊंगा। कहता है दादा आपने अरुंधति तारा देखा है? अरुंधति तारा और फिर कटुता मैं नहीं पैदा करता हूँ। पहले मैं सब्जी भाजी लेने जाता था बाजार, उसको बुरा लगता था। शायद सोचती हूँ मैं पैसा बचाता हूँ, मैंने बाजार जाना बंद कर दिया। ठीक है, उसकी पसंद की सब्जी खा लूंगा, मेरा क्या। ये खाली आपका वहम भी तो हो सकता है। वहम? आप क्या समझते हैं? उस दिन सचमुच बिल्ली दूध पी गई थी। ये बहाने मैं खूब समझता हूँ। ठीक है, बहाना ही सही, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आजकल बिल्लियां दूध ना पीती हो। और फिर ऐसी छोटी बातों को मन में जगह देंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे उसे खुश करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए तो जरूरी है मैं उसकी बकरियां ढूंढता फिरूं। तो ठीक है, आप उसकी बकरी ढूंढने मत जाइए, लेकिन दो मीठी बातें बोलकर उससे खुश तो रख सकते हैं। अजीज जबान का ही खर्च है, बस और क्या। जी खुश हो तो मन से मीठी बात निकलती है। वो मेरे साथ छल करे और मैं उसके पाँव दूं। छल? एक बात बताऊं साहजी, बूढ़ा बाप रूई का बोझ होता है। शुरू शुरू में भारी नहीं लगता, लेकिन बढ़ती उम्र का हर पल उसे भिगोता जाता है। और बूढ़ा बाप पानी खाए रुई के गट्ठर की तरह होता जाता है, भारी और भारी और भारी, जिसे हर बेटा अपने सर से उतार कर फेंकना चाहता है। अब सच बात तो यह है कि आप और हम
अब भीगे हुए रुई के बोझ ही तो है। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, विनती विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सर्वनाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। हाँ। मुझे 50 पैसों की सख्त जरूरत है, आप दे सकेंगे अभी? चाहो तो रामायण के 2 पन्ने अभी पढ़कर सुना देता हूँ। पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, पर पहले मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा। कर दूंगा, बताइए काम, निकालिए पैसे। अरे पहले काम करो फिर पैसे। काम होते ही तुरंत पैसे ले लूंगा। पहले भी कितनी ही बार आप मेरे पैसे मार चुके हैं। हाँ ठीक है ठीक है, तुम ऐसा करो जाके देख के आओ कि वैद्य जी अपने घर पर हैं या नहीं। कौन से वैद्य जी? अरे वैद्य का 10-20 है अपने गांव में, वो ठाकुरवाड़ी के सामने है ना, बाल गोविंद वैद्य, बूढ़े बूढ़े से। हाँ देखा तो, पर पहले आप पैसे दिखा दीजिए। कहा ना दे दूंगा। नहीं, पहले आप दिखा दीजिए, बाद में झंझट न हो। प्रभु तो शैव सोन शंकर भजना, भक्ति विवेक धर्म जो तो रचना। कहाँ था मैं? अंतर्धान भय सुभाषी, शंकर सोई मुर दूर राखी, तब ही सब कहाँ है? अजर अमर सो भीति न जाई, हारे सुर करे बिगड़ लड़ाई। देखिए, दौड़ता हुआ गया था और दौड़ता ही आया हूँ। वैद्य जी घर पर नहीं है, लाइए मेरे पैसे। अरे देता हूँ पैसे, दम तो ले लो। गांव में है कि कहीं बाहर गए हैं? गांव में नहीं है, मीरपुर गए हैं। ठीक से पूछा था या यूं ही बक रहे हो? मीरपुर या रामपुर? मीरपुर मीरपुर मीरपुर। घर पर कौन था? उनका बेटा जो डॉक्टरी करता है। लाइए मेरे पैसे। अरे देता हूँ पैसे, जान निकली जा रही है पैसों के लिए। किस काम से गए हैं? लड़की देखने गए हैं। लड़की देखने? कहीं अपने मन से तो नहीं बोल रहे हो? जो उनके बेटे ने बताया वही बोल रहा हूँ। वो 3-4 दिन में लौट आएंगे। आज सोमवार है ना, तो बृहस्पतिवार तक आ जाएंगे। कहीं किसी और काम से तो नहीं गए? पूछा ही नहीं होगा। जितना आपने कहा था उससे तो ज्यादा ही पूछ कर आया हूँ। आपने तो सिर्फ यह देखने को कहा था कि वैद्य जी घर पर है या नहीं। एक तो अधूरा काम करते हो, ऊपर से जवान लड़ाते हो। ठीक बृहस्पतिवार को मैं फिर से पता लगाऊंगा। लाइए मेरे पैसे। बृहस्पतिवार को नहीं आए तो? मैं शुक्रवार और शनिवार को भी पता लगाऊंगा। हो सकता रविवार तक ना आए। अगर रास्ते में मर ही जाए तो मैं क्या करूँ? चुप बदतमीज, बात तक करने की तमीज नहीं है। इतनी सी बात तो पूछ नहीं पाए। सारे गांव के बारे में पता करने को तो आपने नहीं कहा था। लाइए मेरे पैसे। दादा, पैसे न देने हो तो साफ कह दीजिए। भागता गया था, भागता ही आया हूँ। इस तरह कीजिएगा तो फिर कभी किसी काम से कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, कुर्ते की जेब से निकाल लो पैसे। जेब में नहीं है पैसे। अरे पहले से तुम्हें कैसे मालूम है कि उसमें पैसे नहीं? उसमें तो थे पैसे। ठीक है, देख लेता हूँ। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करे विविध लड़ाई। कहाँ है इसमें पैसे? आपको कुछ याद तो रहता नहीं है। नहीं देने हो पैसे तो साफ कह दीजिए, नहीं देंगे। हाँ तो ठीक है, अभी नहीं है पैसे, बाद में देंगे। खटाने को तो खटा लिया, अब पैसे देने के वक्त ना नुकर कर रहे हैं। मैं कब को लूंगा अपने पैसे? मैं तो अब भी लूंगा मेरे पैसे। दीजिए दीजिए। ठीक है, आज तो दिए देता हूँ। आज के बाद अगर अधूरा काम करके लौटे तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। बाबूजी, बाबूजी, नूनू लाल की शादी के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत से लड़की वाले पीछे पड़े हैं। एक तो जल्दी ही आकर लड़का देखना चाहते हैं। उन्हें हाँ कहूँ या ना? आखिर लड़का क्या खुद कहेगा? अभी तक सोच ही रहे हो? ठीक है, मैं संदेशा भिजवा देता हूँ। हाँ। आज तक तो इस घर में कुलच्छनी बहुओं का ही प्रवेश हुआ है।
शायद इस बार लक्ष्मी आ जाए। और अगर बहू सास की ना पटी तो ददिया सास के अभाव के कारण बहू का स्नेह और सेवा भाव निश्चय ही ददिया ससुर को मिलेगा। मुन्मा, मुन्मा चूहे के बिल भर दिए? हाँ भर रहा हूँ। चुन्मा, हाँ ये बकरी की रस्सी यहाँ से खोलकर पिछवाड़े ले जाओ और ये चरखी चुरखी यहाँ से हटा दो। हाँ। उसके बाद दलान की सफाई करके तुम दोनों जरा मेरे कमरे में आओ, जल्दी करो। अच्छा। दादा, माँ ने कहा है जो भी कपड़े धोने के लिए देने हो वो दे दें। अच्छा। आज तो सारी धुलवा लेता हूँ। ले। ये बिछौना भी ले ले। अरे देख रे राम शरण, ये रेशमी कुर्ता तो बिल्कुल ही फट गया है। अब तो ये पहनने लायक ही नहीं रहा, मरम्मत भी नहीं हो सकती अब इसकी। आजकल अपना नुन्नूलाल बड़ा खुश रहता है। 20 साल पहले मैं भी खुश हुआ था। तुम दोनों की शादी में बनवाया था ये कुर्ता। विद्या बाबू की दुकान से लिया था कपड़ा, तब तो सस्ते में हो गया था। अरे रोज रोज की बेइज्जती, रोज का अपमान। हमारी बात करो तो हाँ हूं भी नहीं। अब मेहमानों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? अब सफर पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है मेरे पास।
किसी भिखमंगे को दे देता हूँ ये कुर्ता। अब पहनने लायक तो रहा नहीं। पलट मियां ने सिला था इसे, बस 1 ही रुपया लिया था। हाँ, रेशमी कुर्ता, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाँ हाँ, लाल लगाम। बुढ़ापे में खा मत, पियो मत, पहनो मत। सिर्फ दुनिया में पहली बार कितुन साई तो बूढ़ा हुआ है। तुम सब बूढ़े नहीं होगे। बाबूजी कहाँ गए? वो तो सुबह से बाहर गए, अभी तक लौटे नहीं। अब इस घर का नाश होगा। वो तो आते होंगे, बात क्या है? कहा ना इस घर का नाश होगा। उगाई ठीक तरह से नहीं हुई क्या? चाय बनाओ? हाँ बनाओ। गरीब वस्त्रालय से तकाजा आया था। कैसा तकाजा? पैसे का और कैसा। बाबूजी अब रेशमी कुर्ता पहनेंगे। हाय राम, मांग रहे थे क्या? मांगेंगे क्यों, खुद मालिक जो ठहरे। गरीब वस्त्रालय भी दूर नहीं है, गए और उठा लाए कपड़ा। मैं तो अभी भी कहती हूँ काफी पैसा है इनके पास। कपड़ा उधार ले आए हैं। तब तो ये घर जरूर एक दिन बिक जाएगा। 10 रुपए ऊपर से सिलाई के भी रख लो। उस साले गरीब वस्त्रालय वाले को भी सबर न रहा, घंटे भर बाद ही तकाजा भेज दिया। जानती हो ये कुर्ता पहनेगा कौन? कौन कौन पहनेगा उसे? रामलगन शाह का बाप, अजोधी शाह का बाप। और पैसे खर्च करेगा रामशरण शाह? अरे वाह, ये तो सरासर अन्याय है। सुनो जी, कहीं ऐसा तो नहीं वो और भी बहुत सारी चीजें उधार ले आए हो पर उनके तकाजे अभी तक नहीं पहुंचे हो? बधाई हो, पहली बार अकल की बात की है तुमने पूरी जिंदगी में। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि इधर उनका गमछा भी नया देख रही हूँ। अब सारे कस्बे में ढिंडोरा भी तो नहीं पिटवाया जा सकता कि कोई मेरे बाप को उधार न दे। लो, बुढ़ापे में आदमी जरूर सठिया जाता है और कोई कोई तो बहुत ही। मेरे मायके में थे एक परिछन चाचा, बूढ़े होने पर तो लोग उन्हें पागल चाचा ही कहने लगे थे। परंतु बाबूजी ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई उन्हें पागल कहे। हाँ हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी, बाबूजी ऐसा वैसा कुछ नहीं करते। तुम बता रही थी गमछा नया है, अब एक गमछा खरीद ही लिया तो इससे घर का नाश नहीं हो जाता। और फिर पुराना गमछा फट भी तो गया था। उनके चश्मे की एक कमानी भी टूट गई है, डोरी बांधकर काम चला रहे हैं। कभी कहा भी नहीं कि नहीं लगवा दो। हाँ, अब जो हो गया सो हो गया। मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि मैं आज ये कुर्ता सिलवाऊं और उसे 20 बरस तक पहनूं, यानी 60 साल की उम्र तक। लेकिन बाबूजी 20 बरस तक ये कुर्ता नहीं पहन पाएंगे। पहन पाएंगे क्या? और कितने दिनों तक पहनेंगे मैं क्या जानूं, लेकिन शरीर अब डोल गया है। बाबूजी ने अपनी जिंदगी का ये आखिरी रेशमी कुर्ता सिलवाया है, पर एक बात जान लो, मेरे भाइयों में से ये बात किसी को भी बर्दाश्त ना होती। मुझे तो लगता है बाबूजी ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि कौन कैसा है। खैर अच्छा हुआ बाबूजी ने एक रेशमी कुर्ता सिलवा लिया है, कभी कभी मैं भी पहन लिया करूंगा। हाँ हाँ, भोज भात रिश्तेदारी में तो आना जाना पड़ता ही रहता है। लेकिन आप अलग ही बनवा लो, बाबूजी के स्वभाव का कुछ ठीक नहीं। अपना कुर्ता वो आपको दे न दे, और फिर उनका कुर्ता आपको फिट भी तो नहीं होगा। मेरे कुर्ते में 100 से ज्यादा लग जाएगा। अब 100 लगे या 200, कमाता किसके लिए है आदमी? अब बाबूजी खुद जाकर न ले आते तो निकलते आपसे 100 रुपए। और लगे हाथ मेरे लिए भी एक रेशमी साड़ी। अच्छा। लो दादा एकदम फिट। वर्षा के बाद जाड़े की ऋतु आती है। यह एक आनंददायक ऋतु है। यह ऋतु बहुत सुंदर है। बेटा, एक गिलास पानी लाना दो। मुझे देखते ही सबको कोई ना कोई काम सूझ जाता है।
आज सारी रात जागकर मुझे जाड़ा ऋतु का निबंध रटना है, वरना हरनारायण मास्टर दो दो हाथ उछाल कर मारेंगे। क्या हुआ दादा, ऐसे क्यों कर रहे हैं? टिकिया तो कोई नहीं। एक गिलास पानी पी गए और मक्खी बराबर टिकिया निकली नहीं गई। बस चुनमा मिला है, दौड़ाते रहिए। कल मकई के 20 दाने ला दूंगा, दिन भर निकलने का अभ्यास कीजिए। गई टिकिया? ससुरी जाती नहीं। हद हो गई, खूब नाटक करते आप भी। दो दो गिलास पानी पी गए और टिकिया जहाँ की तहाँ। ए चुन्नी बाबू, बस एक गिलास पानी और ला दे।